हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से देसी मांगुर राजकीय मछली घोषित। कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव और कार्यक्रम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। बैठक में विकास परियोजनाओं, शिक्षा, सड़क निर्माण, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कुल 18 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। कैबिनेट सचिव वंदना डाडल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि देसी मांगुर मछली को झारखंड की राजकीय मछली घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इससे इस प्रजाति की मछली के उत्पादन और संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही कैबिनेट ने 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए ई साक्ष्य और ई समन मॉडल रूल्स को भी स्वीकृति दी है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आएगी। एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टेम लैब स्थापित करने का फैसला लिया गया है। वही वन विभाग से जुड़ा एक अहम फैसला लेते हुए 3883 स्वीकृत पदों में से 1315 वनरक्षी पदों को प्रत्यार्पित कर प्रधान वनरक्षी के पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। वही सरकार ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने को भी मंजूरी दी है। वही देवघर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होटल वैद्यनाथ विहार को PPP मोड पर 4 स्टार होटल के रूप में विकसित करने की परियोजना को भी स्वीकृति मिली है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 113.97 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वही कैबिनेट में सड़क निर्माण से जुड़ी 2 बड़ी परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली है। गिरिडीह जमुआ रोड को 2 लेन में अपग्रेड करने के लिए 133 करोड़ रुपए और सिमडेगा केरसई ओडिशा बॉर्डर रोड की गुणवत्ता सुधार के लिए 29.76 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बुधवार की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है, जिसमें मंत्रिपरिषद ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा पर नियुक्त 24 शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा इंडिया रिजर्व के बटालियन नियुक्ति में शारीरिक दक्षता में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 1600 मीटर की दौड़ पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 10 मिनट का निर्धारित किया गया है। कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए झारखंड राज्य पुलिस रेडियो के लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधन की मंजूरी प्रदान की है। वहीं गिरिडीह जमुआ सड़क के लिए राशि की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गारंटी मोचन निधि के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से जारी अधिसूचना के प्रारूप पर भी सहमति दी गई है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले पारित किए गए हैं। 65 लाख छात्रों की स्कॉलरशिप का मामला पहुंचा राजभवन। देवेंद्र नाथ महतो ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड के करीब 65 लाख छात्रों को 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिलने का मामला अब राजभवन पहुंच गया है। झारखंड लोक कल्याण मोर्चा JLKM के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इस गंभीर समस्या को लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। महतो ने राज्यपाल को बताया कि स्कॉलरशिप की मदद से अब तक राज्य के लाखों छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और इनमें से कई आज IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, BDO, CO जैसे पदों पर कार्यरत हैं। लेकिन वर्तमान में UG, PG, B.Ed, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, डिप्लोमा और एग्रीकल्चर कोर्स में पढ़ने वाले छात्रों को पिछले 3 वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे गरीब SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और कई छात्र आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने राज्यपाल से मांग की है कि लंबित स्कॉलरशिप का भुगतान तत्काल कराया जाए ताकि विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में ना जाए। घाटशिला उपचुनाव कल 15 टेबल पर 20 राउंड में होगी मतगणना। भाजपा और झामुमो में सीधी टक्कर। ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक कुल 74.63% मतदान दर्ज किया गया। अब लोगों को कल 14 नवंबर का इंतजार है। इस दिन सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ किसकी जीत हो रही है। घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव जेएमएम के कद्दावर नेता
था और प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद खाली हुई सीट की वजह से हुआ। वहीं मतगणना को लेकर कुल 15 टेबल बनाए गए हैं। 20 राउंड में मतगणना होगी। इधर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और झामुमो के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। चुनावी मैदान में भाजपा की ओर से पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और झामुमो से दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन आमने सामने हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर झामुमो के रामदास सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले थे, जबकि बाबूलाल सोरेन को 75,910 मत प्राप्त हुआ था। यह चुनाव परिणाम सिर्फ 2 प्रत्याशियों के बीच नहीं बल्कि कई दिग्गज नेताओं की साख और राजनीतिक वर्चस्व की परीक्षा भी है। झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद मैदान संभाला, जबकि भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में 5 पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री तक ने सभाएं की। लातेहार में थ्रेसर मशीन में लगी आग, ट्रैक्टर धान राख, 3 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड स्थित सरैडी हाई स्कूल के पास बुधवार की शाम धान निकालने के दौरान एक थ्रेसर मशीन में आग लग गई। इस घटना में थ्रेसर मशीन, एक ट्रैक्टर और बड़ी मात्रा में धान जलकर राख हो गया, जिससे लगभग 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। ग्रामीणों के अनुसार यह थ्रेसर मशीन पोखरी कला निवासी प्यारी साव का था। किसान अपने खेत से लाई गई धान की फसल की कटाई कर रहे थे, तभी अचानक मशीन में आग भड़क उठी। ग्रामीणों ने आग बुझाने के लिए पानी और बालू का उपयोग किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक वे इसे नियंत्रित कर पाते तब तक पूरी मशीन, ट्रैक्टर और धान जलकर खाक हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही बरवाडी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बरवाडी थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। गिरिडीह में कपड़ा बेचने के बहाने बकरा चुरा रहे 3 युवक रंगे हाथों धराए। ग्रामीणों ने पहले पीटा फिर किया पुलिस के हवाले। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र के कोदाम्बरी गांव में एक अजीबोगरीब घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। दरअसल कपड़ा बेचने के बहाने गांव में आए 3 युवक बकरा चोरी करते हुए ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। ग्रामीणों के अनुसार तीनों युवक घर घर जाकर कपड़ा बेचने का बहाना कर रहे थे। इसी दौरान मौका पाकर उन्होंने एक बकरे को बोरे में भरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ ग्रामीणों ने यह नजारा देख लिया और शोर मचा दिया। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग जुट गए और तीनों युवकों को पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने पहले तीनों की जमकर पिटाई की और फिर उन्हें बिजली के खंभे से बांध दिया। इसके बाद गांव वालों ने घटना की जानकारी हिरोडी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हिरासत में लेकर थाना ले गई। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में तीनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले पाए गए हैं। वही ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से मवेशी चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिसके कारण गांव के लोग पहले से ही सतर्क थे। इसी चौकसी की वजह से तीनों आरोपी आज पकड़े गए। फिलहाल पुलिस तीनों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनके साथ और कौन कौन इस चोरी गिरोह में शामिल हैं। लातेहार में जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण। 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर ने किया सरेंडर। एरिया कमांडर ने भी छोड़ा हथियार। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी संगठन के 2 उग्रवादियों ने बुधवार को लातेहार में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें सब जोनल कमांडर ब्रजेश यादव उर्फ राकेश और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा उर्फ रोहित शामिल हैं। ब्रजेश यादव पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वह गुमला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के कठोकटवा गांव का निवासी है। वही अवधेश लोहरा लातेहार के हेरंज थाना क्षेत्र के बंदुआ गांव का रहने वाला है। दोनों उग्रवादियों ने पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, एसपी कुमार गौरव, सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के कमांडेंट यादराम बुनकर और एसएसपी 32 बटालियन के कमांडेंट राजेश कुमार की उपस्थिति में आत्मसमर्पण किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का गुलदस्ता और बुके देकर स्वागत किया। जो इनामी नक्सली ब्रजेश यादव को 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक भी सौंपा गया। समर्पण के दौरान दोनों उग्रवादियों के परिजन भी मौजूद थे। जमशेदपुर में पत्थर खदान में हाईवा पलटा, 2 की मौत। पोटका के सरमंदा में खनन के दौरान हुआ हादसा। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र स्थित सरमंदा पत्थर खदान में एक हाईवा पलटने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान सुभोजित गोप 30 वर्षीय और टुकलू सरदार 28 वर्षीय के रूप में हुई है। यह हादसा खनन कार्य के दौरान हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोजा सरमंदा में सुजीत कुमार मंडल को लगभग 3 एकड़ भूमि पर पत्थर खनन का लीज प्राप्त है। खनन कार्य समाप्त होने के
बाद हाईवा में बोल्डर लोड कर ले जाया जा रहा था। इस दौरान वाहन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई और वह पीछे की ओर लुढ़कने लगा। बताया गया है कि शुभोजित गोप वाहन के केबिन में और जो टुल्कू सरदार हाईवे के डाले में मौजूद थे। वाहन के अनियंत्रित होने पर दोनों ने नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी हाईवा पलट गया और दोनों मजदूर उसके नीचे दब गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दिल्ली धमाके के बाद रांची में सुरक्षा अलर्ट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सख्त निगरानी। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद झारखंड की राजधानी रांची में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई है। राजधानी के प्रमुख स्थलों बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची रेलवे स्टेशन, हटिया और मोरी स्टेशन सहित रांची रेल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एहतियातन चौकसी बढ़ाते हुए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, डॉग स्क्वाड टीमों की तैनाती की गई है और यात्रियों और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। एयरपोर्ट सुरक्षा समिति की बैठक के बाद विमान सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया गया है। वहीं रांची रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख स्टेशनों को सुरक्षा घेरे में लेकर हाई अलर्ट पर रखा गया है। आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस मिलकर सुरक्षा का संयुक्त अभियान चला रही है। रांची रेल मंडल में सुरक्षा हमेशा से सख्त रही है, लेकिन केंद्रीय गाइडलाइन के तहत और भी कई नए उपाय जोड़े गए हैं। लोहरदगा के कुड्डू में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत। लोहरदगा मुख्य मार्ग पर दोबा मोड़ के समीप बुधवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुड्डू थाना क्षेत्र के जिंगी पंचायत अंतर्गत मकांदू गांव निवासी सारू उरांव 31 वर्षीय, पिता बंधन उरांव और उनकी पत्नी जयमंती कुमारी 29 वर्षीय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार दोनों पति पत्नी अपने एक 6 माह के बच्चे को घर में छोड़कर बैंक के कार्य से लोहरदगा गए थे। वापस लौटने के दौरान शाम करीब 5:45 बजे दोबा मोड़ के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को कुड्डू अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झारखंड में अगले 3 दिनों में और गिरेगा पारा, राहत नहीं। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बुधवार को तापमान गिरने का सिलसिला जारी रहा। राज्य में 15 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की कमी आई है। राज्य में गुमला का तापमान सबसे कम 7.2 डिग्री रहा। 6 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब आ चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री नीचे गिरा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री रहा। वहीं खूंटी का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री गिरकर 8.1 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सर्द हवा के कारण अधिकतम तापमान में कमी आ रही है। अगले 3 दिनों के दौरान पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। राज्य के अंदर केवल चाईबासा को छोड़कर अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे आ गया है। इससे धूप होने के बावजूद घर के अंदर सर्दी लग रही है। झारखंड स्थापना दिवस राज्यवासियों के लिए बड़ा तोहफा। 5,992 करोड़ की 166 योजनाओं का होगा शिलान्यास। झारखंड सरकार अपने 25वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्यवासियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को रांची में होने वाले मुख्य समारोह में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं, डिग्री कॉलेज, अस्पताल और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 5,992 करोड़ की 166 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस पर पूरे झारखंड में रक्तदान अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ब्लड डोनेट। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में लगे मुख्य ब्लड डोनेशन कैंप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं रक्तदान कर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और कई सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने रक्तदान के बाद कहा कि आज से लेकर 28 नवंबर तक राज्य भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सरकार के कर्मचारी, अधिकारी और आम नागरिक सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और मुख्य सचिव ने भी आज रक्तदान किया। उन्होंने कहा है कि रक्तदान महादान का यह अभियान झारखंड वासियों की एकजुटता और मानवता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि वे इस अभियान में हिस्सा लेकर जरूरतमंदों की मदद करें और राज्य स्थापना दिवस को सार्थक बनाएं।
महिला कांग्रेस नेत्री के घर लाखों की चोरी, जमशेदपुर के सोनारी में हुई घटना, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष पुनीता चौधरी के घर से करीब 9 से 10 लाख रुपए की चोरी हो गई है। यह घटना आदर्श नगर फेज 4 में हुई, जिसने शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुनीता चौधरी के पति सीताराम चौधरी ने बताया कि पुनीता पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थी। परिवार के अन्य सदस्य भी उनके इलाज में व्यस्त थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घर को निशाना बनाया। चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। उन्होंने अलमारी और ड्रॉवर खंगालते हुए बड़ी सफाई से जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। इधर पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाशी में छापेमारी शुरू कर दी है। कल्पना सोरेन से डॉक्टर तनुज खत्री ने की मुलाकात, अपनी लिखी किताब टेलीकॉम सुनामी की भेंट। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन को बुधवार को उनके कांके रोड स्थित आवास पर पार्टी के केंद्रीय सदस्य डॉक्टर तनुज खत्री ने अपनी नवप्रकाशित पुस्तक टेलीकॉम सुनामी की भेंट की है। इस अवसर पर कल्पना सोरेन ने डॉक्टर तनुज खत्री को उनकी नई पुस्तक के प्रकाशन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। टेलीकॉम सुनामी पुस्तक भारत के दूरसंचार उद्योग की यात्रा, विकास, चुनौतियों और भविष्य पर आधारित है। निर्णय अब कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखेंगे। रिम्स जीबी की बैठक में सुधार के आदेश देते हुए बोले मंत्री इरफान अंसारी, राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स को मॉडल हॉस्पिटल ऑफ झारखंड बनाने की दिशा में बुधवार को बड़ा कदम बढ़ा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई गवर्निंग बॉडी जीबी की अहम बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक में सांसद संजय सेठ, विधायक सुरेश बैठा, रिम्स निदेशक सहित वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। एजेंडा था रिम्स को आधुनिक, पारदर्शी और जनहितैषी अस्पताल के रूप में विकसित करना। वेंटिलेटर की कमी पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि अब मरीजों की जान उपकरणों की कमी से नहीं जाएगी। निर्णय लिया गया है कि रिम्स को 100 नए वेंटिलेटर तत्काल उपलब्ध कराए जाएंगे। एक मानवीय फैसला भी हुआ है, अगर किसी मरीज की मृत्यु रिम्स में होती है तो परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु 5,000 की सहायता राशि दी जाएगी। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर काम पारदर्शिता के साथ और नियमों के अनुरूप होगा। रिम्स निदेशक और मैं एक टीम है, हमारा लक्ष्य सिर्फ जनता की सेवा है। बैठक में पुराने निर्णयों की समीक्षा के दौरान डॉक्टरों की उपस्थिति, निजी प्रैक्टिस, ओपीडी अनुशासन और सफाई व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि निर्णय अब कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखने चाहिए। झाड़ी में बाइक घुसने से चालक की मौत, मेदिनीनगर से पाटन जाते समय हुआ हादसा, स्थानीय युवाओं ने पहुंचाया अस्पताल। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र स्थित जोड़ गांव में एक अनियंत्रित बाइक झाड़ी में घुस गई। इस दुर्घटना में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान पाटन थाना क्षेत्र के जागोडी लोइंगा निवासी 29 वर्षीय कमलेश कुमार राम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कमलेश कुमार राम मेदिनीनगर की ओर से पाटन जा रहे थे। जोड़ गांव से गुजरते समय उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे झाड़ी में जा घुसी। पास में क्रिकेट खेल रहे स्थानीय युवकों ने यह घटना देखी और तुरंत मौके पर पहुंचे। युवाओं ने घायल कमलेश को झाड़ी से बाहर निकाला। उनकी हालत गंभीर थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने कमलेश कुमार राम को मृत घोषित कर दिया। ट्रेलर की चपेट में आकर युवक की मौत, हादसे के बाद चिल्कू में मातम। सरायकेला खारसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चिल्कू में बुधवार की देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 युवक अलग अलग मोटरसाइकिल से चांडिल की ओर से जमशेदपुर जा रहे थे। इसी दौरान चिल्कू के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जबकि मृतक के साथ चल रहे अन्य साथी घटना को देखकर डर के मारे मौके से भाग निकले। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चांडिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर भेज दिया। पुलिस ने ट्रेलर की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। इधर हादसे के बाद इलाके में शोक की लहरें। ग्रामीण धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास बिजली पोल में लगी आग। धनबाद शहर के हीरापुर कोट मोड़ स्थित रणधीर वर्मा चौक के समीप बुधवार को बिजली पोल में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ी अनहोनी टल गई। गनीमत रही कि आग की लपटें पोल के पास स्थित भूंजा और फल की दुकानों तक
नहीं पहुंची। पास में ही स्थित रजिस्ट्री ऑफिस भी सुरक्षित बच गया, वरना नुकसान बड़ा हो सकता था। BAU दीक्षांत समारोह में बोली शिल्पी निहात्रे की झारखंड के किसानों को सशक्त बनाना ही असली उपलब्धि। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU का 8वां दीक्षांत समारोह बुधवार को रांची में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी निहात्रे की उपस्थित रही। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री शिल्पी निहात्रे की ने कहा कि यह गौरव का क्षण है जब 1021 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब हमारे पास एक सुई बनाने तक का कारखाना नहीं था, लेकिन अकाल, बाढ़ और तमाम चुनौतियों के बावजूद देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मंत्री तिर्की ने कहा कि GDP में कृषि क्षेत्र का लगभग 18% योगदान है। 70% आबादी की भागीदारी होने के बावजूद किसानों के योगदान को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि किसानों की आय कैसे बढ़े, उन्नत कृषि से वे कैसे जुड़े और झारखंड के किसानों को कैसे सशक्त बनाया जा सके। अंत में उन्होंने कहा कि याद रखिए, आपके लिए देश और राज्य सबसे पहले है। आपकी ईमानदार कोशिशें किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। चाईबासा में देसी कट्टा लेकर लोगों को धमका रहा युवक गिरफ्तार। चाईबासा के जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने देसी कट्टा लेकर लोगों को धमकाने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मंगलवार की दोपहर सूचना मिली थी कि 2 युवक देसी कट्टा लेकर जैतगढ़ बाजार के पास आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी SI विश्वनाथ हेम्ब्रम व इसरारुल हक को सशस्त्र जवानों के साथ मौके पर भेजा। पुलिस जैसे ही जैतगढ़ बाजार टांड़ के पास पहुंची, देखा कि 2 युवक नदी की तरफ भाग रहे हैं। पुलिस ने इनमें से एक युवक को खदेड़कर पकड़ लिया, जबकि दूसरा भाग निकला। पकड़ा गया युवक राहुल करुवा जैतगढ़ के हाट टांडी का रहने वाला है। उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रांची में सुरक्षा जांच तेज। ग्रामीण SP के नेतृत्व में पुलिस ने कार से 15 लाख रुपए किया बरामद। दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजधानी रांची में सुरक्षा जांच अभियान तेज कर दिया गया है। SSP के निर्देश पर शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में पुलिस की सघन तलाशी अभियान जारी है। इसी अभियान के दौरान ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में पुलिस ने एक कार से 15 लाख रुपए बरामद किए हैं। यह रकम रांची के रातू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची के पास जांच के दौरान मिली। फिलहाल पुलिस पैसे की वैधता को लेकर जांच कर रही है और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली में हुई आतंकी घटना के बाद राजधानी रांची में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल और प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध लेन देन पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। स्थापना दिवस पर स्ट्रीट डांस का आयोजन। झारखंड की सभ्यता संस्कृति का नजारा दिखा हजारीबाग की सड़कों पर। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग में स्ट्रीट डांस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में झारखंड की सभ्यता संस्कृति को दर्शाया गया। कहा जाए तो सड़कों पर झारखंड की संस्कृति देखने को मिली। झारखंड स्थापना का 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। रजत जयंती पर्व के अवसर पर पूरे राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हजारीबाग में स्ट्रीट डांस का आयोजन किया गया। इस आयोजन के जरिए झारखंड की संस्कृति सभ्यता को दर्शाया गया। समाज के लोग नाचते गाते सड़कों पर दिखे। कहा जाए तो झारखंड की सभ्यता संस्कृति की झलक सड़कों पर देखने को मिली। इस दौरान आम लोगों में काफी अधिक उत्साह देखने को मिला। आम जनता की भागीदारी इस कार्यक्रम में देखने को मिली। स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं परंपरागत परिधान में झूमते नजर आए। 1 दर्जन से अधिक झांकी इस दौरान निकाली गई। छऊ, झूमर नृत्य से लेकर झारखंड की सरहुल नृत्य का दृश्य एक साथ देखने को मिला। इसके साथ ही मांदर, ढोल, नगाड़ा और सहनाई की धुन भी इस अवसर पर एक साथ सुनने को मिली। बिरसा मुंडा के परिधान में युवा नजर आए। चतरा में 27 लाख रुपए की अफीम जब्त की। 5.472 किलोग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कार से हो रही थी तस्करी। चतरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5.472 किलोग्राम अफीम जब्त की है। जब्त अफीम की कीमत लगभग 27 लाख रुपए आंकी गई है। इस अभियान में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। SP सुमित अग्रवाल ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि यह सूचना पत्थलगड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम बंदरचुआ स्थित संतोषी माता मंदिर के रास्ते एक 4
पहिया वाहन से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों के खेप ले जाने के संबंध में थी। सूचना के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई के लिए सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शुभम कुमार खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। इस दल ने ग्राम बंदरचुवा स्थित संतोषी माता मंदिर के पास लिम्बोया जाने वाले रास्ते पर एक कार को रोका। कार की तलाशी लेने पर 5.472 किलोग्राम अवैध अफीम और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। कार में सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान गिद्धौर निवासी विक्रम कुमार 22 वर्षीय और उटामोड़ निवासी राजन कुमार 20 वर्षीय के रूप में हुई है। गुमला में ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार, पुलिस को देकर भागने का प्रयास किया, तीनों को चाहा मैदान में पकड़ा। गुमला पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने चेटर मैदान से आरोपियों को पकड़ा। उनके पास से 200 पैकेट ब्राउन शुगर, 50 ग्राम ब्राउन शुगर, मोबाइल फोन और 14,150 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। दिल्ली धमाके के बाद देवघर में भी बढ़ी सतर्कता, रेलवे पुलिस की संदिग्धों पर पैनी नजर। बीते सोमवार को दिल्ली बम धमाके के बाद धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली देवघर में भी विशेष चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड में हैं। रेलवे स्टेशन समेत शहर के प्रमुख स्टेशनों पर निगरानी और चेकिंग बढ़ा दी गई है। देवघर स्टेशन पर यात्रियों से लेकर स्टेशन मास्टर तक सभी सुरक्षा को लेकर सजग दिखे। देवघर स्टेशन के साथ साथ जसीडीह स्टेशन, मधुपुर स्टेशन पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आने वाले हर नागरिकों पर रेलवे प्रबंधन और प्रशासन की नजर बनी हुई है। देवघर, जसीडीह और मधुपुर में आने वाले यात्रियों ने बताया है कि जिस तरह से आतंकियों की गतिविधि बढ़ी है, इससे कहीं ना कहीं मन में डर बना रहता है, लेकिन जिस तरह से देवघर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, इससे यात्री राहत की सांस ले रहे हैं। देवघर पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, 4 गिरफ्तार, महिला साथी ने रुकवाई थी गाड़ी, तीनों लूटे गए मोबाइल बरामद। देवघर नगर थाना पुलिस ने एक बड़े लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटे गए तीनों मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। यह मामला शंख मोड़ के पास हुई एक वारदात से संबंधित है। जांच के दौरान यह सामने आया है कि घटना में एक युवती की मुख्य भूमिका थी। युवती ने वादी की स्कॉर्पियो शंख मोड़ के पास रुकवाई, जिसके बाद उसके साथियों ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह मामला देवघर नगर थाना में दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया। टीम ने छापामारी के दौरान राजा चौधरी उर्फ राजू महता, मनीष कुमार, शुभम पोदार और सीमा कुमारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को कब्जे से लूटे गए तीनों मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि इस गिरोह के सदस्य पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आईएएस छविरंजन का निलंबन खत्म, 29 माह बाद जेल से बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। ईडी ने किया था अरेस्ट। रांची के पूर्व उपायुक्त छविरंजन का राज्य सरकार ने निलंबन भी समाप्त कर दिया है। सरकार ने 14 अक्टूबर 2025 से उनका सस्पेंशन खत्म करने का आदेश जारी किया। छविरंजन ने कुछ सप्ताह पहले सरकार को निलंबन समाप्त करने के लिए आवेदन दिया था, जिस पर विचार करते हुए यह फैसला लिया गया। इस फैसले के साथ ही अब उनकी सेवा बहाली की प्रक्रिया शुरू होने पर विचार किया जा रहा है। बरियातू में सेना की जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद छविरंजन को निलंबित कर दिया गया था। तालाब में नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के नवाड़ी पाड़ा मोहल्ले में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब मोरी तालाब में एक लगभग 10 महीने की अज्ञात नवजात बच्ची का शव तैरता हुआ मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह टहलने निकले स्थानीय लोगों ने तालाब में कुछ तैरता हुआ देखा। पास जाकर देखने पर उन्हें बच्ची का शव नजर आया। घटना की सूचना तुरंत सदर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग तालाब के किनारे जुट गए। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि बच्ची की हत्या कर शव तालाब में फेंका गया है या किसी अन्य वजह से उसकी मौत हुई है। लातेहार में बिजली के लिए समाधि आंदोलन, गड्ढे में बैठकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। लातेहार में बिजली की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखे ढंग से आंदोलन शुरू किया है। ग्रामीण जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें 4 घंटे तक समाधि में बैठे रहे। बुधवार को 20 से अधिक ग्रामीणों ने समाधि आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत समिति सदस्य
अयूब खान ने बताया है कि यह आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। दरअसल लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के अथुला चटुआ गांव में बिजली की समस्या से ग्रामीण पिछले कई सालों से रूबरू हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कई ऐसे टोला हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। जैसे तैसे बिजली पहुंची भी है तो वहां ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा है, जिससे बिजली सेवा बाधित हुई है। कई ऐसे भी टोला हैं जहां लकड़ी के खूंटे के सहारे बिजली पहुंचाई गई है। इस कारण यहां अक्सर बिजली फॉल्ट होने की समस्या बनी रहती है। इन समस्याओं के समाधान को लेकर ग्रामीणों द्वारा लगातार अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं को नहीं सुना गया। जिला मुख्यालय से गांव की दूरी भी 40 किलोमीटर से ज्यादा है। इस कारण यहां के ग्रामीण जिला मुख्यालय में बार बार जा भी नहीं पाते हैं। मजबूरी में ग्रामीणों ने अपने गांव में ही समाधि आंदोलन शुरू कर दिया है। बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा का मामला हाईकोर्ट गंभीर, सीएस को झालसा के सुझावों पर विचार करने की सलाह। झारखंड में महिला और बच्चियों के साथ होने वाले दुष्कर्म, प्रताड़ना, छेड़खानी जैसे मामलों को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने मुख्य सचिव से महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध को रोकने और सुरक्षा को लेकर झारखंड सर्विस लीगल अथॉरिटी यानी झालसा के सुझाव पर विचार करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा है कि सुनवाई के दौरान झालसा की ओर से कोर्ट को वर्ष 2024 के सुझावों का हवाला दिया गया। दरअसल झालसा ने कोर्ट के समक्ष महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध रोकने और सुरक्षा को लेकर सुझाव दिए थे, लिहाजा झालसा चाहती है कि उन सुझावों पर अमल हो। वहीं राज्य सरकार की ओर से निजी और सरकारी स्कूलों से जुड़े 35 सूत्री चेकलिस्ट प्रस्तुत किए गए। इस पर कोर्ट ने सभी स्कूलों के हिसाब से चेकलिस्ट तैयार करने को कहा है ताकि स्कूलवार बच्चों की सुरक्षा का विवरण स्पष्ट हो सके। बीजेपी जोर शोर से मनाएगी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। बाबूलाल मरांडी ने बताया इस खास मौके पर होंगे यह कार्यक्रम। बीजेपी ने जनजातीय गौरव दिवस को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है। आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस को एक साथ मनाने की तैयारी में जुटी प्रदेश बीजेपी ने इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रांची और खूंटी में विशेष रूप से कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी पार्टी ने कई कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी में पार्टी द्वारा पुराने जेल परिसर से बिरसा समाधि स्थल तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही खूंटी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही राज्य भर में स्थित महापुरुषों के स्थल की साफ सफाई के बाद 15 नवंबर को पार्टी कार्यकर्ता माल्यार्पण करने का काम करेंगे। गिरिडीह में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से झारखंड की गौरवशाली संस्कृति को किया जीवंत। झारखंड की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बुधवार को गिरिडीह के टावर चौक से कालीबाड़ी चौक तक स्ट्रीट डांस का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों ने नृत्य व गीत प्रस्तुत कर झारखंड की गौरवशाली संस्कृति व परंपरा को जीवंत किया। ढोल नगाड़ा की थाप पर डीसी रामनिवास यादव, डीडीसी, एसडीओ समेत अन्य वरीय अधिकारी झूमे। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने नगाड़ों व झांझ की थाप पर जनजातीय नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, सांस्कृतिक संगठनों के सदस्य व आम लोग उपस्थित थे। डीसी रामनिवास यादव ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड सरकार की 25 वर्षों के उपलब्धियों और राज्य के विकास यात्रा को आमजन तक सांस्कृतिक माध्यम से पहुंचाना है। गुमला में मूंगफली उठाने पर बच्चे की पिटाई, इलाज के दौरान 6 वर्षीय बालक की मौत, 2 के खिलाफ एफआईआर। गुमला सदर थाना क्षेत्र के ढोर्री टोली निवासी सुनील महतो ने अपने 6 वर्षीय बेटे नीलेश महतो की मौत के मामले में बुधवार को गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने जेठा खड़िया और शंभू खड़िया नामक 2 लोगों पर आरोप लगाया है कि उनके बेटे को खलिहान से मूंगफली उठाने पर बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।